अगर अब तक आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको भी यही लगता होगा कि ये जो कार है अभी रेस्ट में है और अब जो ये कार है ये मोशन में है। शायद आपको भी यही लगता होगा, बट ऐसा नहीं है। मैं बताऊंगा, सारी बातें बताऊंगा और काफी सिंपल तरीके से बताऊंगा, ठीक है। लेकिन पहले एक बार और क्लियर कर दूं। देखो, आपको भी शायद लगता होगा कि अभी ये कार रेस्ट में है, ये मार्कर जो है ये रेस्ट में है और अब ये कार जो है मोशन में आ गया है, राइट ना। लेकिन ऐसा नहीं है। इतना आसान होता तो क्लास 9th में शायद मोशन और रेस्ट को डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं थी। अब इतना आसान से मेरा मतलब ये नहीं कि काफी ज्यादा हार्ड है। थोड़ा सा एंगल को बदलो, समझने का अंदाज को बदलो, सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। देखो, सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देता हूं, थोड़ा सा बस पेशेंस रखना, ठीक है। अब देखो, ये जो कार है आपको ऐसा लग रहा होगा कि अभी ये रेस्ट में है, लेकिन फैक्ट ऐसा नहीं है। इस दुनिया में आप कुछ भी देख लो, अपने आसपास नजर को घुमाओ, जो कुछ भी नजर आ रहा है उसमें से आप चाहो तो किसी भी बॉडी को रेस्ट में डिक्लेयर कर सकते हो, आप चाहो तो किसी भी बॉडी को मोशन में डिक्लेयर कर सकते हो। घबराना मत, सारी बातें बताऊंगा, बिल्कुल आसानी से एक एक बात आपको समझ में आ जाएगी। सबसे पहले तो इसी एग्जाम्पल में आते हैं और यही एग्जाम्पल आपको सब कुछ क्लियर कर देगा। अगर मैं पूछूं कि बताओ ये कार अभी रेस्ट में है या मोशन में है, आप में से मैक्सिमम का आंसर यही होगा कि ये कार अभी रेस्ट में है। लेकिन जब हम फिजिक्स पढ़ रहे होते हैं तो ये कार को हम रेस्ट तो बोल ही सकते हैं, लेकिन रेस्ट के अलावा हम मोशन में भी इसको साबित कर सकते हैं कि ये कार मोशन में है। देखो, काफी सिंपल है। ये कार जहां कहीं भी रखा हुआ है, जहां कहीं भी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इतना तो तय है मैं धरती पे ही हूं। इस बात पे तो कोई संदेह नहीं। अभी मेरी में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं चांद पे जाकर के वीडियो को रिकॉर्ड करूं। चांद में भी करूं तो क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन फिलहाल तो मैं धरती पे ही रिकॉर्ड कर रहा हूं। अब ये तो आप सब मानोगे कि ये जो अर्थ जो है ये मोशन में है, इतना तो मानोगे आप। तो जब ये अर्थ मोशन में है तो भला ये रेस्ट में कैसे हो सकता है? और ये वो पहला पॉइंट है जो आपका जो अंदाज है फिजिक्स को देखने का, समझने का, वो बिल्कुल बदलने वाला है। प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट करना, खुद पे थोड़ा सा यकीन करना। सारी बातें आपको बिल्कुल, मैंने कहा ना, पानी की तरह क्लियर होने वाला है। बस खुद पे थोड़ा सा यकीन करना। अब देखो, जैसा कि मैंने कहा कि आपको यह लग रहा होगा कि यह कार रेस्ट में है, लेकिन दूसरी तरफ मैं ये बोल रहा हूं कि ये कार एटलीस्ट धरती पे ही तो है। अब धरती क्योंकि मोशन में है तो उस हिसाब से देखें तो ये कार भी तो मोशन में हुआ, राइट ना। तो देखो, मोशन और रेस्ट जो है ना, ये रिलेटिव टर्म है, यानी कि ये एब्सोल्यूट नहीं है। हम कभी भी ये डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं किसी भी चीज को लेकर के कि ये रुका हुआ है या मोशन में है। ये बहुत अजीब है। फॉर एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल देता हूं, धरती वाला एग्जाम्पल देता हूं, अलग तरीके से बस समझा रहा हूं। आप देखो, अर्थ पे बैठे हुए हो, चलो यहां बना देता हूं डायग्राम। ये अर्थ हो गया, राइट ना। आप अर्थ पे कहीं होगे, ठीक है। अब आप मान लो यहां हो अर्थ पे। अब बैठे हुए हो कहीं आप, ठीक है, किसी चेयर में, कहीं भी सोफा पर, कहीं भी आप बैठे हुए हो। तो आपको क्या लगता है कि आप बिल्कुल बैठे हुए हो, इसका मतलब आप रेस्ट में हो। कोई भी देख करके आपको ये बोलेगा कि आप रेस्ट पे हो। लेकिन क्या ये पूरा सच है? बिल्कुल भी नहीं। आप धरती के साथ घूम रहे हो और धरती खुद सूरज का चक्कर लगा रहा है, तो इस हिसाब से धरती के साथ साथ आप भी तो मोशन में हो, बिल्कुल हो ना। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिससे आसानी से हमें यह समझ में आने लगता है कि हाँ, मोशन और रेस्ट जो है ये उतना भी आसान नहीं है जितना आसान अब तक हम समझते थे। बट नो डाउट हम आसान इसे बना देंगे। अब देखो कैसे, तो सवाल अब अराइज ये होता है कि हम कैसे डिफाइन करें कि कोई चीज मोशन में है या रेस्ट में है। तो यहां एक ना हमें रेफरेंस पॉइंट लेना होगा। रेफरेंस पॉइंट से मेरा मतलब है कि ये रेस्ट में है तो किसके तुलना में है, किसके रिस्पेक्ट में है, ठीक है, किसके तुलना में है। तो अगर मैं यहां एक मार्कर रख दूं, राइट ना, तो ये जो है, ये कार जो है इस मार्कर के तुलना में रेस्ट में है। अब किसी ने पूछा क्यों भाई, मार्कर की तुलना में ये रेस्ट में क्यों है? तो बस आपको इतना ही आंसर करना है, क्योंकि इसे मैंने रेफरेंस पॉइंट के तौर पे लिया है और इस पॉइंट के तुलना में इस कार की जो दूरी है ऑलवेज कांस्टेंट है। यानी कि इसकी दूरी भी और इसकी पोजीशन भी, जहां ये था इसके तुलना में जहां ये था, ऑलवेज वही है। यानी कि इसके डिस्टेंस भी कांस्टेंट है और जो पोजीशन है वो भी कांस्टेंट है। इसलिए ये कार रेस्ट में है ऐसा मत बोलना है, ये कार इस पॉइंट के तुलना में या इस बॉडी के तुलना में रेस्ट में है, राइट ना। वहीं अगर इस कार को हम कंपेयर करें चांद के साथ, मून के साथ, तो ये कार मोशन में हो जाएगा। एट द सेम टाइम, इसी पल ये कार क्या हो जाएगा, मोशन में हो जाएगा। नो डाउट देखने में आपको लग रहा है कि मून ही तो घूम रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। मून के साथ मैंने कहा ना, अर्थ भी तो घूम रहा है।
तो चांद के तुलना में या सूरज के तुलना में जब हम इसको कंपेयर करेंगे और पूछेंगे कि बताओ, अब इस मार्कर को हटाते हैं और मैंने कहा कि ये सन है, ठीक है, और ये कार ऑब्वियस सी बात है धरती पे रखा हुआ है, राइट ना, ये अर्थ हो गया, राइट ना, अर्थ पे ये कार रखा हुआ है। अब मैं पूछूं कि बताओ ये कार जो है एज यूजुअल जैसा आप अपने स्क्रीन में देख रहे हो वैसा ही सारे हालात हैं, बस यहां सन है और अर्थ पे कार ये रखा हुआ है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ये कार मोशन में है या रेस्ट में है, इसके रिस्पेक्ट में आपको आंसर करना है। तो इस बार आपका आंसर होगा कि ये कार मोशन में है, राइट ना। आम भाषा में आप इसे बोलोगे ये कार तो रुकी हुई है, लेकिन ये मोशन में है क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं ना। और मोशन में क्यों है? क्योंकि सन के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो इसका पोजीशन लगातार क्या होगा, बदल रहा होगा, इसलिए ये कार मोशन में है। तो आपने देखा कि एक ही पल में किसी भी बॉडी को आप रेस्ट में भी साबित कर सकते हो और मोशन में भी साबित कर सकते हो। अब चलिए इस चीज को एक और कॉमन एग्जाम्पल से समझा दें। काफी ये कॉमन एग्जाम्पल है, लगभग हर कोई आपको देगा और अच्छा भी है ये एग्जाम्पल। अब इस एग्जाम्पल को समझने के लिए एक ट्रेन कंसीडर कर लीजिए। तो मैं सिंपल सा एक डायग्राम बना देता हूं। ये ट्रेन कंसीडर कर लीजिए, इसको ट्रेन, और सारे बोगीज इंजन वगैरह को या और जो कुछ भी है उस फॉर्मेलिटीज को छोड़ देते हैं। अब ऐसा है कि इसके अंदर दो पर्सन बैठे हुए हैं आमने सामने वाले सीट पे, और इन दोनों को छोड़ने के लिए एक और पर्सन आए थे। चलिए अभी तो सब कुछ नॉर्मल है, प्लेटफॉर्म में गाड़ी रुकी हुई है। अब क्या होता है, थोड़ी देर के बाद ये ट्रेन आगे की ओर खुल जाती है, यानी कि चलनी शुरू हो जाती है। अब यहां हमारा कंसेप्ट शुरू होता है। कंसेप्ट क्या है ये देखो, तीनों पर्सन का कुछ नाम दे देते हैं। इसे हम कंसीडर कर लेते हैं ए, और इसे बी, और इसे सी, राइट। मोशन और रेस्ट को अब आप काफी आसानी से समझ जाओगे। अब देखो, अगर मैं पूछूं कि ए नाम का पर्सन जो है ये मोशन में है या रेस्ट में है, तो इस चीज का जवाब होगा बोथ। ये मोशन में भी है और रेस्ट में भी है। कैसे, इस चीज को देखो, मैं सिंपल तरीके से समझा देता हूं। अगर ए को जब बी के साथ कंपेयर करके देखोगे और आंसर करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ए जो है वो रेस्ट में है, राइट ना, क्योंकि ए और बी के बीच की दूरी और पोजीशन बदल नहीं रहे हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ए जो है वो बी के रिस्पेक्ट पे रेस्ट पे है, और जाहिर सी बात है बी भी ए के रिस्पेक्ट पे रेस्ट में ही होगा। वजह सिर्फ इतना क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी और पोजीशन जो है वो बदल नहीं रहे हैं। बट एट द सेम टाइम ध्यान दीजिएगा, ये ट्रेन आगे की ओर निकल रही है, मतलब खुली हुई है, चल रही है ये ट्रेन। अब जब ए को आप कंपेयर करोगे सी के साथ, तो सेम टाइम पे, उसी समय पे जो ए होगा वो मोशन में होगा, क्योंकि ए की दूरी सी से लगातार बदल रहे होंगे, यानी कि इसके पोजीशन, ए और सी की पोजीशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में लगातार चेंज हो रहे होंगे, इसलिए ए को आप कहोगे सी के रिस्पेक्ट में मोशन में है। तो देखा आपने, गिवन टाइम में एक ही पल पे ए जो है बी के रिस्पेक्ट पे रेस्ट पे कहलाएगा, जबकि ए सी के रिस्पेक्ट पे मोशन में कहलाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं और समझ सकते हैं मोशन और रेस्ट को। तो आई होप इस एग्जांपल के बाद डेफिनेटली मोशन और रेस्ट में क्या फर्क है ये आपको समझ में आ गया होगा। बाकी जो ट्रेडिशनल या जो एक्चुअल डेफिनेशन है मोशन और रेस्ट का, उसे आप अपने स्क्रीन में देख सकते हो। एक बार वीडियो को रोक करके आप उस चीज को रीड आउट कर लो, बातें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो इन एग्जाम्पल्स को अच्छे तरीके से आप याद रखना। याद आप ये भी रख लेना कि मोशन और रेस्ट जो है ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये रिलेटिव टर्म है। और रिलेटिव टर्म का मतलब मैंने बताया कि आप किसको किससे कंपेयर कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली आपका आंसर बदल जाएगा। तो आई होप जितना अब तक मैंने बताया ये सारी बातें आपको क्लियर होगी।